नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए छांट कर, चुन कर और काफी मेहनत कर कर नई नई जानकारियां, नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, आपके जीवन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, ताकि हम आपको ज्ञान से ज्ञान की ओर जो है वो लेकर जा सके। सबसे पहले आज सभी दर्शकों को टॉप स्टोरी न्यूज की तरफ से और हमारी तरफ से, आचार्य जी की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में इस समय बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण का त्योहार मनाया जा रहा है, उनका जन्म दिवस लोग मना रहे हैं। जगह जगह हर्षोल्लास है और आज इस खुशी के पर्व को सभी लोग जो है मिलजुल कर मना रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के विषय में ही। जन्माष्टमी के विषय में आज आपको आचार्य जी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो देने वाले हैं। व्रत कैसे रखा जाए, क्या गलतियां ना करें, क्या करना चाहिए, इससे आपको क्या लाभ मिलते हैं, इन सब के विषय में आज आचार्य जी जो है आपको बताने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ये 23 अगस्त को मनाई जा रही है। 30 अगस्त को यानी कि आज मनाई जा रही है। और इस साल ये द्वापर युग जैसा संयोग जो है ये बन रहा है। श्री कृष्ण का जन्म जो है भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर ऐसा ही संयोग बन रहा है। इस साल जन्माष्टमी सोमवार 30 अगस्त को मनाई जा रही है। आपको हम आज बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालुओं को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस सब के बारे में आचार्य जी आज आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। और आज तो नंद के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होगी। देव की माँ भगवान श्री कृष्ण को रात को 12 बजे जन्म देगी। अभी आपने कहा कि वो द्वापर जैसी स्थिति है। देखा जाए, बहुत सारे लोग आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है आज के संदर्भ में, तो आपकी बात तो 100 में 100% मुझे सच नजर आती है कि उस समय जो कंस के माया जाल और उसके लोग उससे भयभीत थे, तो ये जो आज चल रहा है तालिबान वाला, वो कंस से कहाँ कम है। जनता परेशान है, तो भगवान श्री कृष्ण अगर आज उपस्थित हो रहे हैं तो मान लेना कि बहुत जल्दी इन लोगों से भी संसार को मुक्ति मिलेगी और मानव जीवन दोबारा फिर से हरा भरा हो सकेगा। लोग और खासकर महिलाएं अपना जीवन जी सकेंगी। दोस्तों, आज से 5248 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का आज ही के दिन जन्म हुआ था। एक परिवर्तन हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था और आज सोमवार है। जैसा अभी आपको सरकार ने बताया कि लगभग वैसा ही वातावरण आज बना हुआ है जैसा भगवान श्री कृष्ण के 5248 वर्ष पहले जन्म लेते हुआ था। उस समय द्वापर युग था और अब कलयुग की शुरुआत का युग है। अभी लोगों में ईश्वर की आस्था है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक माँ को छोड़ के दूसरी माँ की गोद में परवरिश की, लेकिन उनको भगवान, वो तो खुद एक योगेश्वर थे। माँ के पेट से जन्म हुए, मैं ईश्वर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि धरती के ऊपर जो भी जन्म लेता है उसे ईश्वर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान तो आप भी हैं और भी लोग, सभी भगवान है। जो 5 तत्व से पैदा हुआ है वो सभी लोग भगवान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवान थे, 16 कलाओं के ज्ञाता और सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जो कहते थे वही होता था। श्री राम के अंदर जितनी गंभीरता थी, जितना अनुशासन था, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुश्मन के साथ वही व्यवहार करो जो आपका दुश्मन आपके साथ करना चाहता है। अर्थात वो जो सोच रहा है वो आप कर गुजरो, तभी आप इस संसार में जीवन जी पाओगे। जी, खाली व्हाट्सएप पे गाल बजाने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। मैं आज ये भी कहता हूं, अगर 1947 से पहले व्हाट्सएप होता तो ये देश आजाद नहीं होता। लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे की मारकाट करके
और स्तुति कर लेते कि उन्होंने योगदान दे दिया। अर्थात हमारे जो भी स्वामी हुए, हमारे जो भी भगवान हुए, उन्होंने कभी भी अपने हथियारों को रखा नहीं है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो वो अपने तीर कमान को और धनुष बाण को साथ लेके गए थे जी। अब आप अंदाजा लगाइए, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके पैदा हुए थे जी, और साथ में शंख उनके साथ था। शंख ऐसा कि जो दूसरे को ललकारने की और दूसरे को प्रेम करने की शिक्षा भी देता है। उनकी मां ने उनको मोर पंखी, जिससे उनको नजर ना लगे, क्योंकि मोर पंखी जो लोग रखते हैं अपने पास उनको नजर नहीं लगती। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलते हैं मेरे साथ आप, थोड़ा आपका समय हो सकता है मेरे पास ज्यादा लग जाए। तो आज है 30 अगस्त 2021। मैं आज योगी जी को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि पिछले साल सारे मंदिर बंद थे, रात का यूपी के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे सरकार भी यूपी स्टूडियो से आपसे बात कर रहे हैं और आज रात का कर्फ्यू सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो मैं आज मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे धर्म को मनाने के लिए रात को भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे जन्म हो, उनके लिए उन्होंने रात का कर्फ्यू हटा दिया। हालांकि कल से वो फिर अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन आप लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में मनुवेश स्तुति में मंत्र 28वें द्वापर में भागवत कृष्ण पक्ष की यात्री के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वें में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अर्थात आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को शून्य काल अर्थात 12 बजे मध्य रात्रि में हुआ था जी। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था जी। वो वक्त आज है, रात को 9:30 बजे के करीब रोहिणी नक्षत्र उपस्थित हो रहा है। कल सुबह तक, आज सुबह 9:49 पे रोहिणी नक्षत्र आया, कल सुबह तक रहेगा। तो आपको इस वक्त में पूजा अर्चना करनी चाहिए। कोई भी ऐसा दुर्भाग्यशाली आज योग नहीं है जिसके अंदर पूजा ना करी जाए, छोड़ दिया जाए। आप किसी भी वक्त पूजा कर सकते हैं। राहु काल को आपको सस्पेंडेड रखना पड़ेगा। राहु काल के अंदर थोड़ा जो अच्छे काम होते हैं उसको लोग रोक देते हैं, उस काम में शुरुआत नहीं करते, उससे पहले और उसके बाद करते हैं। अगर आप पूजा राहु काल से पहले शुरू कर देते हैं तो फिर पूजा आपकी लगातार चलती रह सकती है। और दूसरी ओर रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 30 अगस्त सुबह 6:39 पे हुआ था और 9:44 कल 31 अगस्त को इसका प्राण होगा, समापन होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ, उस व्रत के लिए उद्या तिथि मान्य होती है। ऐसे में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 30 अगस्त को रहेगा और दिन भर व्रत रखें। इस तिथि में आप 31 तारीख की यानी कि कल सुबह 9:44 पर पारण कर सकते हैं, भगवान के इस व्रत का समापन कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाई किसी भी कारण से, आज अपने व्रत के साथ गोपाल यंत्र, बाल गोपाल यंत्र की अपने यहाँ स्थापना करें तो उनको संतान प्राप्ति की बहुत सारी उम्मीद है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर रहेगी। अपने कमरे के अंदर भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लगाएं और निश्चित तौर से आपकी गोद भरेगी। ऐसा मेरा भगवान श्री कृष्ण पे पूरा विश्वास है। बाकी आपके व्रत और आपके अपनी आत्मा पे है कि आप क्या करते हैं जी। और इसके अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण की उपासना कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। जो लोग अपने मन से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो उन्हें उनके पालने के पास एक खीरा रख देना चाहिए जी। खीरा अगर डंठल वाला हो तो बहुत ही बढ़िया है और 12 बजे के बाद उसकी डंठल को किसी सिक्के की मदद से काट दीजिए। तो माना जाता है देवकी का जो भगवान श्री कृष्ण हुए थे उनकी अमलनाल को काटने के लिए खीरे का प्रयोग माना जाता है। इस काल में पूजा पद्धति के अंदर आता है। और उसके बाद शंख बजाइए, उसके बाद भगवान को कपड़े पहना के नेला धुला के पालने में लिटाइए और उसके बाद उनकी आरती गाइए। निश्चित तौर से आपको भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा आपको मिलेगी जी। आज
नीतीश काल 30 अगस्त रात को 11:49 से सुबह 12:44 तक रहने वाला। और अभिजीत मुहूर्त तो निकल चुका है, हम लोग लेट आए हैं, 2 बजे आए हैं, 11:56 से 12:47 तक था। और आज गोधु बेला जो मुहूर्त है वो 6:32 से 6:56 तक रहेगा। आनंदा दिवस योग सुस्थिर 6:39 सुबह से, और वर्तमान में सर्वसिद्धि योग 30 अगस्त 6:39 से 31 अगस्त को 6:12 रहेगा। उसी वक्त रोहिणी नक्षत्र भी हमारे बीच में रहने वाला है। इस दिन सूर्य और मंगल लगन की स्थिति सिंह राशि में रहेगी। चंद्रमा और राहु कर्म भाव में वृषभ राशि में, और केतु वृश्चिक चतुर्भाव में रहेंगे। शुक्र और बुध दूसरे भाव में कन्या राशि में रहेंगे। शनि छठे भाव में मकर राशि में रहेंगे, और गुरु सप्तम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। अर्थात जो ये योग हैं, ये वही द्वापर वाले योग बन रहे हैं जो अभी अभी आपको हमारे एंकर सरकार ने बताया। दोस्तों, इस व्रत को मनाने के लिए हमें भगवान को, अगर हम उनका नाम लेकर 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, बाद में उन पत्तों को हम अपने भोजन में प्रयोग कर लें, तो आपका कल्याण निश्चित है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु के निमित्त हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जी। पंचामृत से स्नान कराकर उस पंचामृत को अगर हम ग्रहण करें तो भगवान का फल पूरा मिलता है, और आपके उपवास का भी प्राण होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ शुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो भी चीज का भोग लगाए वो शुद्ध होना चाहिए। कोशिश करें बाजार की जगह घर में बना के दे, और अगर संभव नहीं है तो अपने मन की गति से भगवान को अर्पण कर दे। प्रभु मेरे मन में ये है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, तो आप इसको स्वीकार करें। भगवान तो मन की गति को ग्रहण करते हैं। यदि आपकी मन की गति के अंदर शुद्धता है तो भगवान उसको ही ग्रहण करते हैं। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पे अपनी साड़ी का एक कोने का टुकड़ा फाड़ के भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दिया था, इस उंगली पर। और जब द्रौपदी परेशानी में था, उसकी चीर रंग हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपकी शिष्य जिसे आप अपनी बहन मानते हो, देखिए आज उसके साथ क्या हो रहा है। तो भगवान कहे, जब वो मुझे पुकारेगी तभी मैं उसके पास जाऊंगा। और जब द्रौपदी ने उनको पुकारा, हे मित्र, हे मेरे भाई, मुझे बचाओ, मेरे कुमार की रक्षा करो, मेरी इन आतताइयों से रक्षा करो, तो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होकर उसको अदृश्य रूप से उसकी साड़ी को इतना बढ़ा लिए कि वो राक्षस लोग भी थक के गिर पड़े और बेहोश हो गए। अर्थात जो लोग आज के युग में भी भगवान को अपनी अंतरात्मा से याद करते हैं, भगवान उनके साथ जरूर होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वृंदावन में बंदरा बिहारी लाल कैसे कैसे चले जाते थे, जो उनसे आंख मिला लेता वो उसके ही हो जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण आज कहां कहां पर भी है ये भी आपको बताता हूं। रशिया के अंदर 30% लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप के पागल हो चुके हैं। वो अपनी नौकरियां बढ़िया बढ़िया छोड़ के श्री कृष्ण में लगे हुए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर लगभग 4 लाख भक्त ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हो चुके हैं, हिंदू हो चुके हैं, कैलिफोर्निया में खाली। अमेरिका में तो बहुत सारे हैं। इसी तरह हंगरी, रोमानिया, इटली, इंग्लैंड और दूसरे और देशों के अंदर भी भगवान श्री के अनुयायी बहुत बढ़ गए हैं। हाल ही इसके लिए एस्टोन ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चाहने वाले जानते हैं कि जो लोग अपनी मन की गति से भगवान श्री कृष्ण को अपने को भेंट कर देते हैं, अपने खुद को भेंट कर देते हैं, श्री कृष्ण उनके हृदय में हमेशा वास करने लगते हैं। तो आज का दिन एक खास दिन है, और मैं तो ये कहता हूं कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के नाम कर दीजिए, और भगवान निश्चित तौर से आपके नाम में चढ़ जाएंगे। फिर आप पूजा की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ जरूरत। जब आप इस धरती से जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चले जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा।
वो तो हर साल आता है जन्माष्टमी, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस बार की जन्माष्टमी इसलिए खास है क्योंकि पिछले साल जिस वातावरण के अंदर हम लोग जी रहे थे और जो दुर्भाग्यशाली समय तब चल रहा था, उसके बाद ये जो समय आया है कि आज हम अपने मन की कर सकते हैं, भगवान के चरणों में मंदिर में जाके माथा टेक सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मैं आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण की जयकारा बोलने के लिए कहता हूं, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय राधा मैया, सभी पे अपनी कृपा करना, हमारे देश को दुर्भाव से बचा के रखना और हमारे देश में सुख और शांति और संपन्नता का अपनी कृपा बना के रखना, हमारे देश को सुख और शांति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपके मन के चाहने वाले हैं। आप अगर कोई गलती भी कर दोगे, कोई ब्लंडर गलती भी हो जाएगी और आप अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हो गए हैं, तो आपका कल्याण तो भी हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर की स्थिति क्या होती है कि वो जब जान लेता है कि ये गलती अनजाने में हुई है, तो सबसे पहले माफ करने वाले भी ईश्वर होते हैं। एक मुझे बात याद आती है, आजकल खाटू श्याम जी के रूप में जाना जाता है, बर्बरिक का नाम आपने सुना होगा। ये भीम के पुत्र थे, घटोत्कच का बेटा था जी। वो 3 तीर लेके निकले और उन्होंने कहा मैं जो हारता होगा उसका वध करूंगा जी। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए, बोले दिखाओ यार तुम ऐसा क्या चीज है। तो उन्होंने एक पेड़ के पत्ते को अपने पैर में दबा लिया चुपके से और कहा इस पेड़ को बेदो। तो उन्होंने जो तीर चलाया तो सारे पेड़ के पत्ते में छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जूते के नीचे से वो पत्ता निकाला तो उसमें भी छेद था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन काट के किसी फेंक दी तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपने गलत किया, मेरे से अन्याय हो गया। बोले हाँ, सत्य की ओर खड़े रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम तो हारने वाले की तरफ खड़े थे। तो कहा बोले नारायण मैंने आपको पहचान लिया, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या इच्छा है बताओ। बोले मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। उन्होंने उसको एक पेड़ के ऊपर उसके सिर को टांग दिया और वो युद्ध करने के लिए निकल गए। उसने पूरा युद्ध देखा और अंत में जब अर्जुन को अहंकार हो गया युद्ध जीतने का, तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास ले गए, बार्बरिक के पास, और उसने बताया कि यहाँ अर्जुन मैं तो सिर्फ सुदर्शन चक्र देख रहा था चलते हुए, सिर तो अपने आप कट रहे थे। तब उसका अहंकार दूर हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उस बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग के अंदर जो तुम्हारा नाम लेगा वो अपने आप को सद्गति पाने का अधिकारी होगा। इसीलिए कलयुग में श्याम बाबा की पूजा का प्रचलन चल गया। तो ये स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की। अगर आप लोग भी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो इस कलयुग में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, धरती पे से जो हरियाली थी वो गायब हो रही है, पानी शॉर्टेज हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे आपके परिवार में जितने सदस्य हो उतने पेड़ जरूर लगाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर अपनाओ। जो आपके यहाँ बरसात का पानी आके नाली में बह जाता है, कोशिश करो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो जमीन में चला जाए। ये भी कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी पूजा आपकी होगी। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आपने इतनी बेहतरीन जानकारियां दर्शकों को दी। कुछ सवाल हमारे पास आचार्य जी यहाँ पर आ चुके हैं। संयोगिता मिश्रा जी लिखती है हमें दिल्ली से, इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1993 को रात को 11:50। 25 दिसंबर 1993, 1993। समय 11:55 रात के। करियर को जानना चाहती है ये कि किस क्षेत्र में करियर बनाया जाए तो इनके लिए बेहतर होगा। अब ये 27 साल के होकर 28 में चल रही है। अब कैरियर तो 20-21 साल की उम्र में सोचा जाता है काय में बनाया जाए। फिर भी कॉमर्स के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में ये अपना कैरियर बनाए तो इनका कैरियर बन जाएगा। हालांकि ये बहादुर हैं, समझदार हैं
और इनका जो लगन है वो इनका लगन कन्या लगन है और इनकी राशि वृषभ है, लेकिन वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा और केतु पितृ दोष बना रहे हैं, इसलिए इनका मन हमेशा भटकता रहता है। तो इनको अपने पितृ दोष का शमन कराना चाहिए, तभी इनको जीवन में कामयाबी मिलेगी। ये मंगली हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है, थोड़ा बीपी भी इनका कई बार कुछ गुस्से में ज्यादा हो जाता है। हालांकि लक्ष्मी नारायण योग है, इन्हें तो अपने बैंक के क्षेत्र में या सरकारी निकाय के अंदर यदि कोशिश करें तो ये कामयाब हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एमबीए किया होगा, तो मैं समझता हूं उसी को लेके आगे बढ़े तो आपको सफलता मिलेगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। आपको 1.6 रत्ती का पन्ना अपनी कनिष्का में बुधवार को जरूर पहन लेना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। उम्मीद है सहयोगिता जी आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को करिए। इसको करने के बाद आप निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में जो है सकारात्मक प्रभाव जो है इसके देखने को मिलेंगे। अब वक्त हो चुका है दर्शकों, इस समय आज का राशिफल, आज का भविष्य फल जानने का, कैसा बीतने वाला है आज का दिन। आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को बता दीजिए आज उनका दिन कैसे बीतने वाला है। जी, आज का जो राशिफल है वो इस तरह है। 30 अगस्त 2021 आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, सोमवार का दिन है। भगवान भोलेनाथ के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा का समय चल रहा है और कल रात सुबह 8:49 तक हर्षल योग रहेगा। पूरा दिन रात 9:44 से सुबह 44 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। और आज का जो आपके लिए समय है, सबसे पहले मेष राशि को लेते, इसका स्वामी मंगल है। आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आज आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कोई नया काम सीखने का मौका मिलेगा आपको। भविष्य में आपको इसके फायदे होंगे। कागज पूरा न होने की वजह से कोर्ट कचहरी के फैसले में कुछ लेट हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। कुल मिला के जो समय आपका आपके अनुकूल है। आती है वृषभ राशि, स्वामी आपका शुक्र है। आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर आपका सहयोग मिलने से आपको खुशी का अनुभव होगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। घर पर अचानक कोई दोस्त आए या कोई रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होगी। संतान को किसी कार्य में सफलता मिलने से पूरे परिवार के साथ भी आप खुश होंगे। आती है मिथुन राशि, स्वामी बुध है। आज शनि की ढैया चल रही है। आज आप अपनी बुद्धिमानी से अपने काम का संचालन करेंगे। इस राशि में नौकरी कर रहे लोगों के लिए आगे बढ़ने का बहुत काम है। आगे बहुत रास्ते बने हुए हैं। आपका काम आज शीघ्र पूरा होगा। कुछ जगह पर आज छुट्टी भी होती है, तो अपने परिवार के अंदर साफ सफाई के बाद आपका मन काफी प्रफुल्लित रहने वाला है। इस राशि के छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। जो लोग अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकते हैं। कुल मिला के शुभ शुभ लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई है। आती है कर्क राशि, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आप बहुत संवेदनशील है। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है। बच्चों को किसी मसले को लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षकों की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के बारे में आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं। आपका दिन आपका कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होकर बहुत अच्छा रहने वाला है। आती है सिंह राशि, स्वामी इसका सूर्य है। आज आपकी मुलाकात किसी बचपन के मित्र से हो सकती है या किसी पुराने रिश्तेदार से हो सकती है। यह मुलाकात आपके व्यापार के लिए आपके लिए काफी सहायक रहेगी। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। इससे आपके मन में खुशी होगी। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के बच्चे छुट्टी का आनंद उठाएंगे। आपको कोई खास बात का पता चल सकता है। पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट के अंदर लंच या डिनर का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। कन्या राशि, स्वामी इसका बुध है। आप किसी नए काम की प्लानिंग करेंगे। किसी पुराने जो आपके संबंध है उसको आप उसका लाभ उठाएंगे। इसमें रिश्तों की नजदीकता बढ़ेगी और पुराने दोस्तों से मुलाकात होने से आपके मन को खुशी मिलेगी। आपके व्यवहार में कुछ लोग बेहद प्रभावित हो सकते हैं। किसी खास मामले में आपके अनुभव व्यक्ति से सलाह मिलेगी। आर्थिक पक्ष में आज मजबूती के चांस बहुत है। कुछ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, एक चीज ये भी है कि हमारे झुकने से यदि हमारे काम बनते हैं
तो हमें झुकना चाहिए। देखिए, बड़े से बड़े वृक्ष पानी के अंदर बह जाते हैं, लेकिन एक तिनका क्योंकि मुड़ने की शक्ति रखता है, वो पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है तो भी वो सीधा खड़ा हो जाता है। आज के संदर्भ में ये चीज बहुत ही ज्यादा लाभकारी है आपके लिए। आती है तुला राशि, इसको स्वामी शुक्र है, लेकिन शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा धीमापन आपकी लाइफ के अंदर बना रहता है पिछले 24/1/2020 से। आज परिवार वालों की सलाह से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्था बन सकेगी, आपकी भौतिक सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी, आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण मामले में कुछ खास लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है। आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करके लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पैसे किसी पर चाहिए तो तकादा करिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। आती है वृषभ राशि, इसका स्वामी मंगल है। कहने को तो आप बहुत बहादुर और विश्वास पात्र हैं, हमेशा सच बोलने की ओर जाते हैं। आज रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, अपने को अधूरे काम आप आसानी से पूरे कर सकते हैं। व्यापार, साझेदारी व्यापार में आपको सहयोग मिलेगा, आपको लाभ होगा। जो लोग प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं वो अपनी प्रेमिका से मिल सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो दिन है कान्हा का दिन है और आपके लिए भी आज का दिन अच्छा है। मैंने बताया था कौन सी राशि किस जगह पर है, आपने सुना होगा। इस राशि में 8 स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों की मदद मिलेगी और आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए संपन्नता का है। आती है धनु राशि, आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आएगा, आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आप किसी सेहत पहले से आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करेंगे। कुल मिला के आज आपकी खुशी के पल आपको मिलेंगे, परिवार के साथ बिताएंगे, आपको अच्छा लगेगा। आती है मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण दिमागी तनाव का है, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से आपका दिन सही रहेगा। आज अपना पूरा काम होशो हवास में और बड़ी शिद्दत से करेंगे। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उधार लेन देन में आपको बचना चाहिए। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को संतुलन बनाना चाहते हैं तो आपको मजबूती की तरफ हाथ बढ़ाना होगा। बच्चों के साथ आपके सही संपर्क रहेंगे, लेकिन अपने अंदर नकारात्मक प्रभाव विचार ना लाएं, उससे दूरी बना के रखें। आती है कुंभ राशि, शनि की 7.5 का पहला चरण चलना है। आज संतान सुख की प्राप्ति होगी। सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कार्यों में दखल देने की आदत से आपको बचना होगा। मन मुताबिक कार्य पूरा होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारी वर्ग से आप बात करेंगे तो आपको उसको सावधानी से बात करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, किसी मंदिर में जाके भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपको कुल मिला के बहुत अच्छा दिन और संभावनाओं वाला दिन कहा जा सकता है। अंतिम राशि आती है मीन राशि। आज ऑफिस में आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। इस राशि में कॉमर्स के स्टूडेंटों को भी लाभ हो सकता है। जो लोग जमीनों के काम से जुड़े हैं उनको भी लाभ होगा। आपका दाम्पत्य जीवन में खुशी का वातावरण रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करने से आपको लाभ होगा। अपने व्यवहार के बारे में भी आपको सावधानी बरतनी है। सबके साथ व्यवहार एक साथ करके आपको नुकसान होगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करिए, लेकिन अपने स्वभाव में नम्रता ला के रखिए, तभी आपका अच्छा रहेगा। आज जिन लोगों के जन्मदिन है मैं उनको शुभकामना देता हूँ, जिनका विवाह दिवस है उनको भी शुभकामना देता हूँ। दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रात का लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना का विष खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी दूरी बना के रखिए। मंदिर में जाए तो मास्क लगा के रखिए। हाथों को बार बार धोना आपके हित में रहेगा। एक तौलिया अपने साथ रखें और भीड़ का हिस्सा न बने, न भीड़ में जाने की कोशिश करें। इसी से आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए संसार हैं, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ एक नंबर। इस बात को भूलिएगा नहीं। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन मैं ऐसे जगह पर पैदा हुआ हूं जहां पर ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता दोनों संसार को छोड़ के जा चुके हैं। उनके छोटे बच्चों को अब उनके रिश्तेदार पाल ले हैं या दूसरे ऐसे लोग पाल ले हैं जो उस लायक भी नहीं थे कि वो उन्हें पाल सके। तो दोस्तों, मेरी बात सिर्फ यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन एक बात ये जरूर कहता हूं, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की। अगर आप इसका भगवान की पूजा करते हुए इस चीज का भी आप उच्चारण करेंगे तो आपके मन को जरूर लाभ होगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार,
जय मां भारती, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए, साथ ही साथ उनको उनका का भविष्य फल भी बताने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप लोग साझा कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और हम जो आपको उपाय बताते हैं, जो जानकारियां देते हैं, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आपको महसूस होते हैं, उसके विषय में भी हमें जरूर बताइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार।